हेलो माय डियर। आज लास्ट डे ऑफ द ईयर, साल का अंतिम दिन, लेकिन पढ़ाना तो है ही। पढ़ना है, आगे बढ़ना है, यही हमने संकल्प लिया है। जीके जीएस सीए का कंप्लीट कोर्स आपको पूरा कराना है और बताना है कि कैसे आप गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं। तो आज 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2023 का लास्ट डे। आज के हमने जो लिए हैं विषय, जो क्वेश्चन लिए हैं, जो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक ए में है ऋषभ नाथ, और बी में है महावीर स्वामी, सी में है महात्मा बुद्ध, डी में है गुरु नानक। तो आप जानते रहिए कि ए में जो ऑप्शन सही है ऋषभ नाथ, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ये पहले तीर्थंकर हैं और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म जो हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। अभी अयोध्या भी चलेंगे, लेकिन वो करंट अफेयर्स में चलेंगे। तो अयोध्या में इनको आदिनाथ, यहीं से तीर्थंकर की एक परंपरा शुरू हुई थी। और वो तीर्थंकर की परंपरा, ये पहले थे 24वें तीर्थंकर जो थे हमारे महावीर स्वामी थे, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन बाद में महावीर स्वामी हुए। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। जैन धर्म में ही आपके श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय पाए जाते हैं। बहुत मशहूर धर्म है। मैंने कल भी आपको बताया था जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा है कि जो हमारा सिख धर्म है, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी और वहीं से गुरु की परंपरा शुरू हुई थी। तो पहले गुरु नानक जी, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और उसके बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। तो वैसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ या आदिनाथ, और माने 24वें कौन थे? महावीर स्वामी जी। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, शतरंज की रानी किसे कहा जाता है? तो भाई शतरंज की रानी ए में है कोनेरू हम्पी, बी में है सुब्बरमन विजयलक्ष्मी, सी में है आर वैशाली, और डी में है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसमें कौन सही है? ए, कोनेरू हम्पी को कहा जाता है शतरंज की रानी। शतरंज ऐसा गेम है जिसकी क्या होती है भाई, इसमें ग्रैंड मास्टर होते हैं। जानते रहे, ग्रैंड मास्टर शतरंज में ही बनते हैं, और इसकी शुरुआत भारत में ही मानी जाती है। बताया जाता है कि रावण शतरंज खेला करते थे, बड़ा दिमागी खेल है ये। और सुब्बरमन विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है, ये भी आप जानते रहिए। हमारे देश में जो पहले ग्रैंड मास्टर थे हमारे विश्वनाथन आनंद जी, वो तमिलनाडु से थे, और उनको द मद्रास टाइगर उपनाम दिया जाता है। ये कोनेरू हम्पी को दिया गया एक क्या है? उपनाम है, निकनेम है। ठीक है, शतरंज का पुराना नाम जो है वो चतुरंग है। इसी चतुरंग को धीरे धीरे क्या हो गया भाई? शतरंज हो गया। इसमें कुल 64 खाने होते हैं, ये भी जानते रहिएगा, 64। ठीक है, और द मद्रास टाइगर, वीसी आनंद, ये दोनों किसके? विश्वनाथन आनंद के कौन है? विश्वनाथन आनंद के ये निकनेम है। अंडरस्टैंड? उसके बाद है आर वैशाली को जान लो। आर वैशाली ये भारत की अभी अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर बनी है। आर वैशाली, आर प्रज्ञानंद विश्व के ऐसे भाई बहन हैं जो दोनों ग्रैंड मास्टर हैं। इनको जानते रहे, दोनों तमिलनाडु से हैं। ठीक है, और शतरंज के खिलाड़ी हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जानते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की ऑप्शंस हैं आपके 1973 ए, बी में 1992, सी में 2011, डी में 1970। तो आप देख लीजिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसका सही ऑप्शन है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके तहत टाइगर को सुरक्षा दी गई और टीआर माने टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाने लगी। और इस समय बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, 53 या 54 कहीं कहीं दिखाते हैं। मान के चलिए 53-54 टाइगर रिजर्व हमारे देश में इस समय है। उसके बाद है 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, एलिफेंट, जिसमें हाथियों के संरक्षण की बात कही गई। फिर है 2011, तो 2011 में सेव परियोजना चलाई गई थी एक,
सेब परियोजना का मतलब किससे था? याद रखिए, सेब परियोजना का लक्ष्य था गिद्ध संरक्षण। वल्चर जो होते हैं, जो गायब हो गए, जिनको प्रकृति का एक तरह से सफाई कर्मी कहा जाता है, कि जो सफाई करते थे, गिद्ध गायब हो गए, तो उनके लिए सेब परियोजना 2011 में चलाई गई थी। 1970 में जो दिया गया है, जम्मू कश्मीर में एक हंगुल परियोजना चलाई गई थी। हंगुल एक हिरन जैसा हुई जानवर होता है, जिसको बचाने के लिए एक परियोजना चलाई गई थी, हंगुल परियोजना। या पूछा जाए हंगुल परियोजना कब, तो 1970 में चलाई गई थी, कश्मीरी टाइगर के संरक्षण हेतु। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, एडीबी का मुख्यालय कहां है? एचक्यू कहां है भाई? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ए में है संघाई, चीन में शहर है, बी में है मनीला जो फिलीपींस में है, सी में है ब्रुसेल्स और डी में है जिनेवा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा भाई? इसका सही ऑप्शन होगा संघाई। सॉरी, संघाई नहीं, इसका सही ऑप्शन है मनीला। मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है, वहां पर है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। तो इसके अलावा देखिए संघाई में ब्रिक्स जो संघाई में, सॉरी, ब्रिक्स का, यस माय डियर, सही है। तो संघाई में ही ब्रिक्स का मुख्यालय है। और नाटो, ब्रुसेल्स जो लिखा है, नाटो जो 30 देशों का संगठन है, उसके कहां पर है? उसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी, वहां पर इसका मुख्यालय है। और जिनेवा तो ऐसा शहर है स्विट्जरलैंड का माय डियर स्टूडेंट्स, कि दुनिया के 40 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का यहां पर आप पाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कई अंतरराष्ट्रीय संगठन है तो जिनेवा में है। आप मान के चलिए यहीं पर रेड क्रॉस का और विश्व मौसम विज्ञान का और WHO का, और यहीं पर आपका मतलब बहुत सारे संगठन हैं। आपको कितना बताया जाए, जिनेवा में बहुत सारे लोगों का संगठन है। जिनेवा जानते रहिएगा, जिनेवा में बहुत सारे संगठन है। ये सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संगठनों का शहर है, इसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का ही शहर कहा जाता है। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय नागरिक यहां रहते हैं जिनेवा में। जानते रहिए जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए में है चार्ल्स बेबेज, बी में है बिल गेट्स, सी में है जैक किल्बी और डी में है विजय भाटकर। तो याद रखिएगा, इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। हर एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ऑलवेज रिमेंबर कि कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स बेबेज को याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर। इसमें जो बिल गेट्स हैं, इनके बारे में कुछ जान लीजिए। तो बिल गेट्स ने अपने बचपन के दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, जो दुनिया की सबसे दिग्गज टेक कंपनी बनी है। टेक कंपनियां जो होती हैं वो बनी है किसकी? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं बिल गेट्स। और एक नाम इसमें है विजय भाटकर। तो विजय भाटकर को याद रखिएगा, विजय भाटकर जो हैं वो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो जानते रहिएगा विजय भाटकर है। अंडरस्टैंड? ठीक है माय डियर। तो आज ये क्वेश्चंस रहे, इससे रिलेटेड मैंने बातें बताई। अब आपको बताते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स। यस माय डियर, करंट अफेयर्स में हम आपको बता रहे हैं कि कल मोदी जी गए थे अयोध्या, वही अयोध्या जहां पर भगवान राम ने लिया था जन्म, और वहां पर उन्होंने वहां के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, और वहां पर बने एयरपोर्ट जिसका नाम था महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया। तो इन्होंने कल किया है, यानी 30 दिसंबर को। और आज संडे को इन्होंने अपने मन की बात की 108वीं कड़ी प्रस्तुत किया, जिसमें फिटनेस की बात उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश के लोग फिट रहेंगे तो वही सुपर हिट रहेंगे। नौजवान जितने फिट रहेंगे उतनी ही अच्छी हमारे देश की प्रोग्रेस होगी। कुछ और आपको बता दे रहे हैं कि यहां पर इन्होंने कुछ ट्रेनों का उद्घाटन किया। वहां से अयोध्या से ही उन्होंने 6 वंदे भारत ट्रेन और पहली बार अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन अयोध्या से किया। 2 अमृत भारत ट्रेन का किया है। तो आप जानते रहिएगा कि अमृत भारत ट्रेन
जो चलेगी, एक चलेगी दरभंगा से नई दिल्ली जाएगी और एक मालदा से बेंगलुरु। दो माने अमृत भारत ट्रेनों का इन्होंने उद्घाटन किया। देखिए 3 ट्रेनों को आप जानते रहिएगा। एक वंदे भारत ट्रेन जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी दिल्ली से और काशी यानी बनारस के बीच में। वंदे और अमृत भारत को आप याद रखिएगा। अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन कहां से हुआ है? तो ये अयोध्या से हुआ है। और एक आप याद रखिएगा नमो भारत ट्रेन। तो नमो भारत का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ था। ये कहां पर हुआ था? दिल्ली से और मेरठ के बीच में। दिल्ली और मेरठ के, हालांकि वो गाजियाबाद में थी लेकिन मेरठ तक उसकी योजना है। तो ये भारत की पहली नमो भारत ट्रेन थी। और ये अमृत भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, यही आज की सबसे आधुनिक ट्रेन है हमारे देश की। और इन तीनों ने भारतीय रेलवे की एकदम से दिशा और दशा बदलने की भाई सोच लिया है। और वह मीरा माझी के घर गए थे मोदी जी। मीरा माझी को जानते रहिए, 10 करोड़वीं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। उनके घर गए, चाय पानी किए भाई। ये उज्ज्वला योजना जिसमें मुफ्त सिलेंडर दिया जाता है गरीब परिवारों को, बीपीएल फैमिलीज को, याद रखिएगा। तो 10,000वीं ये बनी है। मीरा माझी अयोध्या की ही थी, तो उनके घर गए, चाय वाय पिए। और उन्होंने 2 अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन, 6 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। लता मंगेशकर चौक गए। लता मंगेशकर चौक जानते रहिएगा अयोध्या में है। लता मंगेशकर की याद में बनाया गया है। लता मंगेशकर जो भारत रत्न और सुर साम्राज्ञी के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। और 15,700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है मोदी जी ने वहां पर। और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 को राम ज्योति का दीपक हर घर में जले, भारत में यही मेरी तमन्ना है। दीपावली जैसा माहौल हो, ये बात उन्होंने वहां पर कही है। तो आप इसको जानते रहिएगा। और 22 जनवरी 2024 को तो भगवान अपने फिर मोदी जी आएंगे अयोध्या। और फिर कल तो उन्होंने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जनसभा को संबोधित किया, बहुत सारी योजनाओं का, 15,700 की योजनाओं का उद्घाटन किया। लेकिन जब 22 जनवरी 2024 को आएंगे तो श्री राम जी को उनके घर में पहुंचाएंगे और उनका लोकार्पण करेंगे, उस मंदिर का जो 3 मंजिला में पहली मंजिल तैयार हुआ है, और उसका करेंगे। तो इसी के साथ कि आपका नया वर्ष मंगलमय हो। जो इच्छाएं रह गई है अधूरी, वो इच्छा आपकी हो जाए पूरी। भाई आप पढ़ने लिखने वाले लोग, नौकरी की एक इच्छा होगी, भगवान करे कि आपको 2024 में आपकी मनपसंद जॉब मिले, जिसे आप चाहते हैं, जिसे आपने ख्वाब देखा है। तो इसी के साथ आज इस क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर इस वादे के साथ कि फिर मैं कल आपसे मिलूंगा एक न्यू क्लास में, एक कुछ नई बातें लेकर के, ठीक है। टिल देन, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द आइकन बेल। ओके, थैंक यू वेरी मच और थैंक यू, कीप स्माइलिंग।